हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 34 है और आज का लेक्चर हमारा लिम्ब डेवलपमेंट से रिलेटेड फोर्थ लेक्चर है। इससे रिलेटेड 3 लेक्चर्स के अंदर हमने लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज उसी से रिलेटेड हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमारी लिम्ब डेवलपमेंट रहती है उसके अंदर किस तरीके से हमारे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की डिटर्मिनेशन होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारी प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस की डिटर्मिनेशन हुई थी और एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहाँ पे जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन लेक्चर को देख ले, तभी आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की, तो WNT7A इज एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इन स्पेसिफाइंग डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इन द लिम्ब। अब जो हमारी यहाँ पे डोर्सल टू वेंट्रल एक्सिस की डिटर्मिनेशन हो रही है उसके अंदर हमारा जो सबसे मेजर रोल यहाँ पे जो प्ले करता है वो मॉलिक्यूल हमारा होता है WNT7A। ठीक है, इसके अलावा दूसरे हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है वो हमारा होगा WNT7A। The WNT7A gene is expressed in the dorsal but not the ventral ectoderm of the chick and mouse limb bud। अब जो हमारा ये WNT7A जो जीन होता है हमारा, ठीक है, जिससे हमारा ये WNT7 प्रोटीन बनेगा, वो हमारा जीन कहाँ पे एक्सप्रेस होता है, वो होगा हमारा डोर्सल साइड में। ठीक है, वेंट्रल साइड में नहीं होगा, सिर्फ डोर्सल साइड में ये एक्सप्रेस होगा। और अगर हम इस जीन को वेंट्रल साइड के अंदर भी उसको एक्सप्रेस करवा देते हैं तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, हमारी डोर्सलाइज हो जाएगी वो वाइट, जो जहां पे हमारे वेंट्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वहां पे भी क्या होगा, डोर्सल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, if we knocked out the WNT7A gene, the resulting mouse embryo had ventral foot pad on the both surface of their paws। अब जैसे कि हमने आपको बताया ना कि जो हमारा WNT7A है वो हमारा डोर्सल साइड में एक्सप्रेस होगा, यानी कि जो डोर्सल साइड की जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होनी है वो हमारी कौन करवाता है, WNT7A। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर हम WNT7A जीन को नॉकआउट कर देते हैं, उसकी यहाँ पे इनिबिशन कर देते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देते, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारी डोर्सल साइड होगी ना वो हमारे वहां पे नहीं बन पाएगी। ठीक है, द रिजल्टिंग माउस एम्ब्रियो हैड द वेंट्रल फुट पैड। अब वहां पे क्या होगा कि जो हमारी डोर्सल साइड है वो तो वहां पे नहीं बन रही, तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, दोनों तरफ ही। ठीक है, जो हमारी प्रेजम्पटिव डोर्सल साइड है या फिर प्रेजम्पटिव वेंट्रल साइड है, दोनों तरफ ही हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, वेंट्रल फुट पैड की। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे जो डोर्सल फुट पैड होगा उसकी हमारी वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ठीक है, वेंट्रल फुट पैड ऑन बोथ सरफेस ऑफ देयर पास। दिस इंडिकेट दैट WNT7A इज नीडेड फॉर द डोर्सल पैटर्निंग ऑफ द लिम्ब। और जिससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें डोर्सल साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे करनी है तो उसके लिए हमारा WNT7A का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WNT7A induces activation of LMX1B, also known as LIM1 gene in the dorsal mesenchyme। अब जो ये हमारा WNT7A होता है ना वो हमारा किसको एक्टिवेट करता है, LMX1B, जिसको हम LIM1 भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जो डोर्सल साइड के स्ट्रक्चर्स है उनकी फॉर्मेशन करेगा, किसकी हेल्प से, डोर्सल मेसेनकाइम सेल्स के थ्रू। ठीक है, WNT7A क्या करेगा, जो हमारे डोर्सल मेसेनकाइम सेल्स है उनमें LMX1B जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, जिससे हमारे वहां पे डोर्सल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाएगी। उसके बाद है दिस LMX1B encode a transcription factor that is essential for specifying dorsal cell fate in the limb। यही हमने अभी बताया ना आपको। ठीक है, if LMX1B protein is expressed in the ventral mesenchymal cells, those cells develop a dorsal phenotype। और अगर हम इस LMX1B प्रोटीन को एक्सप्रेस करवा देते हैं वेंट्रल मेसेनकाइमल सेल्स के अंदर, तो वहां पे वो क्या कर देगा, डोर्सल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करवा देगा, या फिर वो हमारे वहां पे डेवलप हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि अगर हम WNT7A को अगर हम एक्सप्रेस करवा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे वहां पे डोर्सल फेनोटाइप एक्सप्रेस होंगे वेंट्रल साइड में भी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि अगर हम LMX1B को वेंट्रल साइड में एक्सप्रेस करवा देते हैं तो वहां पे भी हमारे डोर्सल फेनोटाइप ही एक्सप्रेस हो पाएंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंक्रीज 1 मार्क्स द वेंट्रल एक्टोड्रम ऑफ द लिम्ब बड एंड इज इंड्यूस्ड बाय द BMP इन द अंडरलाइंग मेसोड्रम। अब अगर हम ये तो बात जो कर रहे थे ना हमारे WNT7A की, वो तो हमारा कौन सी साइड था, जो हमारी डोर्सल साइड थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम डोर्सल साइड की बात करते हैं तो वहां पे तो हमारा क्या होता है, WNT7A। ठीक है, और वो हमारा क्या करता है, LMX1B जीन को यहाँ पे एक्सप्रेस करवाता है और वो हमारा क्या करेगा, डोर्सल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करवा देगा। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें वेंट्रल साइड की, तो वेंट्रल साइड के अंदर क्या होता है, वहां पे हमारा होगा इनग्रेल्ड 1। ठीक है, और इसकी एक्सप्रेशन कौन करवाता है, BMP। ठीक है, BMP क्या करेंगे, इनग्रेल्ड 1 को एक्सप्रेस करवाएंगे, और इनग्रेल्ड 1 जब हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होगा तो वो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, जो हमारी वेंट्रल साइड की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे वेंट्रल और डोर्सल साइड के अंदर हमारे अलग अलग जीन एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है इफ BMP आर नॉक्ड आउट इन द अर्ली लिम्ब बड
ingredient 1 is not expressed and W27 is expressed in both dorsal and ventral ectoderm and the resultant malformed limb that is dorsal on the both side. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम बीएमपी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉकआउट कर रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पे बीएमपी ही ना बने किसी कंडीशन के अंदर, तो अगर यहाँ पे बीएमपी नहीं बनेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, इनग्रेड 1 अपना यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा, और अगर यही हमारा एक्सप्रेस नहीं होगा तो यानी कि हमारे जो वेंट्रल साइड है वहां पे भी क्या हो जाएगा, जो हमारा W27 होगा वो हमारा वहां पे एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और जब ये हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस होगा तो वो क्या करेगा, डोर्सल साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है कि जो हमारे यहाँ पे W27A है और जो हमारे यहाँ पे इनग्रेड 1 है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारी दो अलग अलग स्ट्रक्चर की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, एक तरफ हमारे डोर्सल और एक तरफ हमारी वेंट्रल साइड की। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारे यहाँ पे लिम्ब डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि जब यहाँ पे हमारी लिम्ब डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारे डिजिट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जब हमारे डिजिट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स बना के चलता हूँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके यहाँ पे डिजिट बनती है। तो अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखें तो एक डिजिट जैसे ये हो गई हमारी फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, इनके बीच का जो हमारा एरिया होता है ना, ठीक है, ये यहाँ पे यूं नहीं होता। जैसे कि अगर हम इसकी अर्ली ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं इसको, जैसे कि ये हमारा बड हो गया, तो अब यहाँ पे यूं नहीं होता कि इनिशियली हमारा एक एक इस तरीके से हमारी डिजिट अलग अलग यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, ऐसे नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे एक डिजिट के लिए पूरा का पूरा हमारा प्राइमोर्डिया यहाँ पे बन जाता है। अब क्या होगा कि इसमें से ये हमारी अलग अलग डिजिट्स बनना स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक ये डिजिट बन जाएगी, ठीक है, दूसरी हमारी ये वाली डिजिट बन जाएगी, और जो इनका बीच का जो ये हमारे सेल्स होंगे ना, ये हमारे क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के थ्रू। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी यहाँ पे एपोप्टोसिस रहेगी, जिससे कि हमारी पर्टिकुलर डिजिट की फॉर्मेशन रहती है। एपोप्टोसिस क्या होता है, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ प्ले ए रोल इन स्कल्पटिंग द टेट्रापोड लिम्ब। जो हमारे यहाँ पे टेट्रापोड लिम्ब होगी उनकी जो स्कल्पटिंग रहेंगी उसके अंदर हमारा एपोप्टोसिस एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले करता है। सेल डेथ इज एसेंशियल फॉर जॉइंट फॉर्मेशन एंड सेपरेटेड ऑफ फिंगर। अब जो यहाँ पे फिंगर्स की सेपरेशन होगी या फिर जो जॉइंट फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे जो एपोप्टोसिस है या फिर जो सेल डेथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो किस लिए है, along with the interdigital necrotic zone, three other region of the limb are sculpted by cell death। अब जो हमारे यहाँ पे इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन होते हैं, नेक्रोटिक जोन हम किसको बोल रहे हैं, जिन सेल्स की हमारी एपोप्टोसिस होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे इंटरडिजिटल स्पेस रहेगा, जिनको हम इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन भी बोलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था ना आपको, जैसे कि ये हमारे डिजिट्स है, ठीक है, यहाँ पे हम जिस दो ही डिजिट को लेके चल रहे हैं, तो इनके अंदर क्या है कि अगर हमारा बीच का जो ये स्पेस रहता है ना, इनिशियली तो ये क्या था, हमारी कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, लेकिन इनमें से फिर हमारे अलग अलग डिजिट की जब फॉर्मेशन हो रही है तो इनके बीच का जो ये हमारा स्पेस रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक जोन। ठीक है, तो एक तो हमारा यही नेक्रोटिक जोन हो गया जो कि हमारे दो डिजिट के बीच में है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरडिजिटल नेक्रोटिक जोन। उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे तीन अलग अलग जोन रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जो लिम्स की स्कल्पटिंग रहेंगी या फिर उसकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, द अल्ना एंड रेडियस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एन इंटीरियर नेक्रोटिक जोन। जैसे कि जो हमारे जाइगोपोड होते हैं, जाइगोपोड के अंदर हमने आपको बताया था कि हमारे वहां पे दो बोन्स होगी, कौन कौन सी होती है, एक हमारी रेडियस होती है और एक हमारी वहां पे अल्ना होती है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेशन होती है इनकी। ठीक है, तो जो ये सेपरेशन होती है ना, तो वो कैसे होती है, उनके बीच के जो हमारे सेल्स होंगे उनके बीच में हमारा नेक्रोटिक जोन होता है, और उनके नेक्रोटिक जोन की अंदर सेल्स की डेथ होने की वजह से क्या होता है कि वे जो हमारे बोन्स है, रेडियस और अल्ना, वे एक दूसरे से सेपरेट हो पाते हैं। उसके अलावा एट द टू अदर रीजन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन फर्दर शेप द एंड ऑफ द लिम्ब। और जो हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर नेक्रोटिक जोन्स होते हैं बोन्स के अंदर, वे हमारे क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक बोन को वहां पे या फिर पर्टिकुलर लिम्ब को एक शेप प्रोवाइड करवाने में हमारे हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, दीज नेक्रोटिक जोन सेल die by the apoptosis and the death of the interdigital tissue is associated with the fragment of their DNA। अब क्या है कि जो हमारे यहाँ पे नेक्रोटिक जोन्स है उनके अंदर जो सेल्स की डेथ हो रही है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंटरडिजिटल टिश्यू का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उनके बीच में जो यहाँ पे सेल डेथ हो रही है ना, वो हमारी इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जब डीएनए की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, द सिग्नल फॉर द एपोप्टोसिस इन द ऑटोपोड is provided by the BMP protein whose expression is dependent on the upregulated synthesis of the interdigital RA। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम सिर्फ ऑटोपोड का केस लेके चलते हैं, तो ऑटोपोड के अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारी एपोप्टोसिस होनी है वो हमारी कौन इंड्यूस करता है, बीएमपी प्रोटीन। ठीक है, और खुद बीएमपी प्रोटीन की एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो हमारा रेटिनोइक एसिड होगा उसके ऊपर।
ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारे रेटिनोइक एसिड होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं, बीएमपी प्रोटीन्स की सिंथेसिस को रेगुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारी एपोप्टोसिस होगी ना ऑटोपोड के अंदर, वे हमारी कौन करवाता है, बीएमपी प्रोटीन करवाएंगे। और अल्टीमेटली बीएमपी प्रोटीन को कौन यहाँ पे रेगुलेट करता है, वो कराएंगे हमारे रेटिनोइक एसिड। BMP2, BMP4 and BMP7 are each expressed in the interdigital mesenchyme and blocking BMP signaling prevent interdigital apoptosis। और यहाँ पे हमने जैसे बताया कि हमारे अलग अलग BMPs होते हैं जो कि हमारे इंटरडिजिटल मेसेनकाइम्स के अंदर हमारे एक्सप्रेस होते हैं, और अगर हम इन BMP को यहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं तो वहां पे हमारी इंटरडिजिटल एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी। Because these BMP are expressed throughout the progress zone mesenchyme, it is thought that the cell death would be default state unless there were active expression of the BMP। अब क्या है कि जो हमारे ये BMP होते हैं ना, वो BMP हमारे पूरे के पूरे प्रोग्रेस जोन के अंदर, जो हमारे मेसेनकाइमल सेल्स होंगे प्रोग्रेस जोन के, उन सभी के अंदर हमारे एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या सोच सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारी सेल डेथ होगी ना, वो हमारी एक डिफॉल्ट स्टेट है। क्योंकि जो यहाँ पे हमने बताया ना कि जो हमारे पे एपोप्टोसिस हो रही है वो कौन करवाता है, बीएमपी। और अभी हमने बताया कि प्रोग्रेस जोन के अंदर हमारे जो बीएमपी है ना, वो हमारे पूरे के पूरे प्रोग्रेस जोन के अंदर एक्सप्रेस होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि वहां पे हमारी हर एक सेल की सेल डेथ हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये सेल्स हो ना, उनकी डिफॉल्ट स्टेट हम क्या मान सकते हैं कि उनकी सेल डेथ होनी है। ठीक है, तो वहां पे अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर उनकी डेथ ही होनी है तो वहां पे हमारे जो डिफरेंट लिम्ब स्ट्रक्चर है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पे क्या होगा कि जो हमारे बीएमपी है उनको हम स्प्रेस कर देते हैं। जहां पे भी हमारा बीएमपी स्प्रेस होगा वहां पे हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर वो कहीं पे स्प्रेस नहीं हो पा रहा तो वहां पे क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी, जिससे कि हमारे जो डिजिट्स है उनकी आइडेंटिटी वहां पे क्लियर हो पाएगी। ठीक है, दिस प्रेशन में कम फ्रॉम द नोगिन प्रोटीन। जैसे हमने पहले ही बताया था कि जो नोगिन होता है वो क्या करेगा, हमारा बीएमपी को स्प्रेस करता है। तो जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है लिम्स के अंदर, ठीक है, जो हमारी डिजिट्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो हमारी किससे हो रही थी, बीएमपी के एक्सप्रेशन से। और जो हमारा मेजर मॉलिक्यूल है बीएमपी एक्सप्रेशन के लिए, वो हमारा कौन सा होता है, नोगिन। ठीक है, विच इज मेड इन द डेवलपिंग कार्टिलेज ऑफ द डिजिट एंड इन द पेरिकॉर्डियल सेल्स सराउंडिंग इट। अब ये जो हमारा बीएमपी इनिबिटर नोगिन होता है ना, वो हमारा कहाँ पे बनता है, जो हमारे डेवलपिंग कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी कि बोन्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी बोन्स होती है ना, अब बोन्स पे तो हमारी सेल डेथ हो नहीं सकती, बोन का तो बनना जरूरी है ना, बोन बनेंगे तभी तो हमारी डिजिट्स वगैरह बन पाएंगी। उनके लिए तो हम यहाँ पे लिम्ब स्टडी कर रहे हैं ना, उनके डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे भी हमारे डेवलपिंग कार्टिलेज हमें मिलेंगे, वो क्या करेंगे, जो हमारे डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं, डिजिट्स के हमारे जो डेवलपिंग कार्टिलेज होंगे वो क्या करेंगे, नोगिन को प्रोड्यूस करेंगे। और नोगिन क्या करेगा, बीएमपी को इनिबिट करेगा। और बीएमपी क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा अगर इनएक्टिवेट हो जाता है तो वहां पे हमारी जो एपोप्टोसिस है वो हमारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे डिजिट्स है, डिजिट्स के अंदर हमारे क्या मिलेंगे, हमें वहां पे हमें मिलता है कार्टिलेज, जो कि हमारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, और जो ये हमारा कार्टिलेज होता है ये क्या करेगा, नोगिन प्रोड्यूस करेगा। नोगिन क्या करेंगे, बीएमपी को इनिबिट करेंगे। ठीक है, इसके इनिबिशन से क्या होगा, ये हमारा एपोप्टोसिस को इनहेंस कर रहा था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बीएमपी को ही इनिबिट कर देते हैं तो वहां पे एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी और वहां पे कार्टिलेज स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इफ नोगिन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आउट द लिम्ब बड, नो एपोप्टोसिस इज सीन। और अगर हम पूरे के पूरे कार्टिलेज के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे लिम्ब बड है जो हमारा, वहां पे अगर हम नोगिन को एक्सप्रेस करवा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे किसी भी जगह पे हमारी एपोप्टोसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब उसके बाद है द फंक्शन फर्स्ट ascribed टू बीएमपी वाज द फॉर्मेशन नॉट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज टिश्यू। अभी यहाँ पे क्या है कि जो हमारे बीएमपी है ना, बीएमपी सिर्फ हमारे यूं ही नहीं है कि एपोप्टोसिस ही करवा रहे हैं, वो एक्चुअल में वहां पे बोन और कार्टिलेज टिश्यू की फॉर्मेशन भी करवाते हैं। और वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इन द डेवलपिंग लिम्ब बीएमपी इंड्यूसेस द मेसेनकाइमल सेल्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, either टू अंडरगो एपोप्टोसिस और टू बिकम कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग कॉन्ड्रोसाइट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे बीएमपी है ना, बीएमपी हमारे क्या करेंगे, जो मेसेनकाइमल सेल्स होंगे उनको इंड्यूस करेंगे। मेसेनकाइमल सेल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, इंड्यूस करेंगे। और इंड्यूस किसके लिए करेंगे, ये हमारे करेंगे या तो एपोप्टोसिस के लिए, ठीक है, या फिर कार्टिलेज टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड है, वो हमारी करेंगे यहाँ पे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि यहाँ पे जो भी हमारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, या तो एपोप्टोसिस करवाते थे या फिर कार्टिलेज की यहाँ पे फॉर्मेशन करवाते हैं। और वो हमारे कैसे यहाँ पे डिपेंड रहता है, इट हैज बीन फाउंड दैट ड्यूरिंग अर्ली लिम्ब बड स्टेज, जब यहाँ पे अर्ली स्टेज थी बिफोर कार्टिलेज कंडेंसेशन, बीट्स स्प्लिटिंग बीएमपी2 एंड बीएमपी7 कॉज एपोप्टोसिस। जब यहाँ पे हमारी अर्ली लिम्ब बड स्टेज थी तो उस टाइम पे तो क्या होता है कि जो हमारे बीएमपी है वो
मेसेनकाइमल सेल्स को इंड्यूस करेंगे, किसके लिए? एपोप्टोसिस के लिए। ये हमारी कब होगी? अर्ली स्टेज के अंदर, ठीक है, अर्ली लिम्ब बर्ड स्टेज के अंदर। और दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 days लेटर, यानी कि कुछ टाइम के बाद, यहाँ पे जरूरी है ना हमारा 2 days लेटर की बात हम करें, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, द सेम बीड्स कॉज द लिम्ब बर्ड सेल्स टू फॉर्म द कार्टिलेज। और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये हमारे जो बीड्स थे, जो कि हमारे BMP2 और BMP7 को यहाँ पे स्क्रीट कर रहे थे, वो हमारे क्या करवा देते हैं, वहां पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाते हैं, यानी कि लेटर स्टेज में वो क्या करवाएंगे, कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाते हैं। BMP कैन रिसीव्ड इन द प्रेजेंस ऑफ FGF टू प्रोड्यूस एपोप्टोसिस और WNT टू इंड्यूस बोन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे हमारा जो BMP है ना, वो हमारा कार्टिलेज की फॉर्मेशन भी करवा सकता है और एपोप्टोसिस भी करवा सकता है, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे FGF होते हैं, BMP के साथ हमारे क्या हो, FGF हो, तो वहां पे क्या होगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे FGF है, FGF हमारे कौन रिलीज करते थे, एपिकल एक्टोडर्मल रिज हमारे प्रोड्यूस करते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे FGF है वो BMP के साथ मिलके यहाँ पे जो हमारे डिकॉफ यहाँ पे एक प्रोटीन रहता है उसको एक्टिवेट करेंगे, और जो यहाँ पे हमारे डिकॉफ प्रोटीन होगा वो हमारा क्या करवा देता है, यहाँ पे एपोप्टोसिस करवा देगा, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, WNT होंगे, ठीक है, या फिर बीटा कैटेनिन। WNT हमारे किसको रेगुलेट करते हैं, बीटा कैटेनिन को ही। तो जब यहाँ पे WNT होगा ना, तो WNT क्या करता है, जो हमारे कार्टिलेज होंगे उनकी वहां पे फॉर्मेशन करवाएगा BMP के साथ मिलकर। तो इसका मतलब क्या है कि जब BMP के साथ WNT या फिर बीटा कैटेनिन है, तब तो वहां पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब BMP के साथ FGF होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। When FGF from the AER are present, Dico protein is activated. This protein mediate apoptosis and at the same time inhibit WNT from aiding its skeletal formation. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे कि हमने क्या बताया कि जब हमारा FGF होगा तो वो तो क्या करता है, हमारा BMP के साथ मिलकर एपोप्टोसिस करवा देता है, और जब यहाँ पे हमारा WNT या फिर बीटा कैटेनिन होता है तो वो BMP के साथ मिलकर यहाँ पे कार्टिलेज फॉर्मेशन करवा देगा या फिर बोन फॉर्मेशन करवा देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे BMP और FGF ये दोनों मिलके डिकॉफ प्रोटीन को यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे थे, तो डिकॉफ प्रोटीन हमारा क्या करता है, जो WNT होगा ना उसको इनिबिट करता है, ठीक है। और इसको इनिबिट करके ये क्या करेगा, इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। और जब हमारे ये FGF यहाँ पे कम हो जाएंगे या फिर हमारा डिकॉफ प्रोटीन यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे WNT और बीटा कैटेनिन यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएंगे, जिससे कि यहाँ पे कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इन माइस होमोजाइगस फॉर लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ BMP एंटागोनिस्ट नोगिन, नो जॉइंट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कोई माइस होमोजाइगस ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे जो BMP एंटागोनिस्ट नोगिन्स है, ठीक है, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, नोगिन की। तो अगर यहाँ पे नोगिन को अगर यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, तो उस केस में हमारी कोई भी जॉइंट की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, ठीक है। और वो क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर हम यहाँ पे BMP को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, BMP को एक्सप्रेस करवा रहे हैं, क्योंकि हमने नोगिन को क्या किया, यहाँ पे जो नोगिन था, नोगिन हमारा क्या होता था, BMP को इनिबिट करके रखता था, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता था। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हम नोगिन को ही लॉस ऑफ फंक्शन इसका करवा रहे हैं, तो जो हमारे BMP होंगे वे हमारे कंटिन्यू एक्सप्रेस होते रहेंगे, और अगर हमारे BMP यहाँ पे कंटिन्यू एक्सप्रेस होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे हमारे कोई भी जॉइंट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, वो हमारा क्या करवा देगा, वहां पे प्रोसेस करवाता रहेगा, तो इसीलिए वहां पे कोई भी जॉइंट फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो डिजिट्स है या फिर जो हमारे डिफरेंट टाइप की हमारी प्रोसेस हो रही है लिम्ब डेवलपमेंट के टाइम पे, वो हमारी यहाँ पे रेगुलेट रहती है BMP और हमारे जो FGF और WNT है उनके थ्रू, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड एक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स एंड स्कल्पटिंग द टेट्रापोड लिम्ब रिक्वायर डेथ ऑफ द स्पेसिफिक सेल इन द लिम्ब इन ए प्रोग्राम्ड मैनर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कुड एक्सप्लेन प्रॉपर लिम्ब फॉर्मेशन। अब इसी जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें पूछा गया है कि हमारा कौन सा पाथवे इनमें से ऑप्शन में से हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पाथवे पढ़ा है ना, सेम सिमिलर वही पाथवे हमारा क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे उस पाथवे को देखते हैं, तो हमने क्या बताया कि जो हमारा BMP है वो हमारा कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाता है और यहाँ पे एपोप्टोसिस भी करवाता है, लेकिन ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड रहता है, WNT और FGF के ऊपर। जब हमारे यहाँ पे WNT और बीटा कैटेनिन होता है, तो वो क्या करता है, कार्टिलेज को यहाँ पे एक्सप्रेस करवा देगा, यानी कि कार्टिलेज फॉर्मेशन करवा देगा, और जब यहाँ पे हमारा FGF होता है तो वो हमारा एपोप्टोसिस करवा देता है डिकॉफ के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो दूसरा में क्या दिया हुआ है, BMP हमारा कार्टिलेज को इनिबिट करवा रहा है, तो ये तो हमारा इनिबिट नहीं करवाता, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है WNT एंड बीटा कैटेनिन BMP को रेगुलेट कर रहे हैं, और वो हमारा क्या कर रहा है, डिकॉफ को इनिबिट कर रहा है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। और वैसे भी इन्होंने क्या दिया हुआ है कि डिकॉफ जो है वो हमारा कार्टिलेज की इंड्यूस कर रहा है, जबकि जो हमारा डिकॉफ होता है वो हमारा एपोप्टोसिस को यहाँ पे इंड्यूस करता है, जैसे कि हमें फर्स्ट डायग्राम के अंदर यहाँ पे शो किया गया है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है।
देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे WNT8 बीटा कैटरीन यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है BMP को, और जो FGF है वो हमारा इंड्यूस कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेल डिफरेंशिएशन एंड एपोप्टोसिस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।